तहरीर असदार चौधरी। नाजरीन, रूस जो कभी सोवियत यूनियन हुआ करता था, जो अपने वजूद से बहुत से हिस्से अलग होने के बावजूद भी अपने अंदर कमाल और हैरानकुन हक़ाइक़ लिए बैठा है। पूरी दुनिया के 11% रकबे पर मुहित इस वसी मुल्क के बारे में दिलचस्प मालूमात यकीनन आपको वर्ताए हैरत में डाल देंगी। रूस में टोटल 11 टाइम जोन हैं। मुल्क के अंदर 9 घंटे की फ्लाइट्स चलती हैं और रूस की सरहद 11 मुल्कों से मिलती है, जिससे आप उसकी वुसअत का अंदाजा लगा सकते हैं। रूस जनूब में जापान, चीन, शुमाली कोरिया और मंगोलिया से मिलता है। दरमियान में सेंट्रल एशिया के मुल्कों काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अजरबैजान और आर्मीनिया। यूरोप की साइड से यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया, बेलारूस, एंथोनिया और एस्टोनिया। कुतुब शुमाली की तरफ से फिनलैंड और नॉर्वे, और ये दुनिया के आखिरी सिरे से अलास्का के जरिए अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है। रूस की 3 सरहदें इंतहाई दिलचस्प हैं। ये सेंट पीटर्सबर्ग से फिनलैंड से मिलता है। पीटर्सबर्ग से ट्रेन या फेरी के जरिए फिनलैंड जाना एक रोमानवी तजर्बा है। नॉर्वे के इलाके सोरो रेंजर और रूस के शहर बीचिंग सिकी के दरमियान 10 मिनट का फासला है। लोग ये फासला पैदल अबूर नहीं कर सकते, चुनाचा ये रूसी इलाके से साइकिल लेते हैं, साइकिल पर नॉर्वे से दाखिल होते हैं और फिर साइकिल सरहद पर फेंक कर आगे रवाना हो जाते हैं। सोरो रेंजर शहर दुनिया में बेकार साइकिलों का कब्रिस्तान बन चुका है। शहर में साइकिलों के ढेर की वजह मयार है। रूसी साइकिलें यूरोपियन मयार के मुताबिक नहीं होती। चुनाचा नॉर्वेजियन अथॉरिटी रूसी साइकिल आगे ले जाने की इजाजत नहीं देती, लिहाजा ये इन्हें सरहद पर फेंक कर जाते हैं। अमेरिकी रियासत अलास्का और रूस के दरमियान भी पानी का छोटा सा चैनल है। चैनल के दोनों साइड्स पर फेरी भी चलती है और छोटे जहाज भी। ये 20 मिनट का फासला है, लेकिन दोनों के दरमियान 24 घंटे का फर्क है। आप जो ही रूस से अमेरिका में दाखिल होते हैं, आप 24 घंटे आगे चले जाते हैं। दुनिया में जंगलात का सबसे बड़ा जखीरा भी रूस में है। दुनिया के 25% दरख्त रूस में हैं। चुनाचे ये पूरी दुनिया को ऑक्सीजन फराहम करता है। दुनिया का 34% मीठा पानी भी रूस में है। रूस में वाक़े झील बेकाल दुनिया में मीठे पानी का सबसे बड़ा जखीरा है। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया वोल्गा भी रूस में बहता है। दुनिया के सबसे ज्यादा दरिया भी रूस में हैं। इस मुल्क में 36 दरिया बहते हैं। दुनिया का सर्द तरीन मुकाम ओमियाकॉन भी रूस में है। ओमियाकॉन का दर्जा हरारत -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। 1983 में इसका दर्जा हरारत -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरा सर्दतरीन मुकाम विरखोयानिस भी रूस में है। विरखोयानिस का दर्जा हरारत -45 डिग्री तक गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद दोनों टाउन्स में जिंदगी चलती रहती है। इन देहात तक सिर्फ सर्दियों में पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सर्दी में दरिया जम जाते हैं और इन जमे हुए दरियाओं पर ट्रक, बेसें और गाड़ियां चलने लगती हैं। दुनिया का गहरा तरीन मेट्रो स्टेशन भी रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में है। इसकी गहराई 86 मीटर है। मॉस्को की जेरे जमीन ट्रेन भी जमीन से 82 मीटर गहराई तक जाती है। ये औसतन 40 मीटर गहराई है और इसके स्टेशन काबिले दीद हैं। नाज़रीन, ये शाही मोहल्लात और आर्ट का नमूना दिखाई देते हैं। मॉस्को के जेरे जमीन रेलवे से रोजाना 60 लाख लोग सफर करते हैं। रूसी लोग बहुत खूबसूरत और स्मार्ट होते हैं। ये लोग मुस्कुराते नहीं हैं। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी, रूस में बच्चों को स्कूल में ना मुस्कुराने की ट्रेनिंग दी जाती है। लिहाजा आपको अगर रूस में कोई शख्स कहकहा लगाता हुआ नजर आए, तो आप जान लें ये रूसी नहीं, ये गैर मुल्की है। ये लोग अंग्रेजी जानते हैं और ना बोलते हैं। मॉस्को शहर में फीकस आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं, लेकिन आपको इसके बावजूद मुल्क में किसी हिस्से में दौलत का वहशियाना रक्स नजर नहीं आता। ये बला के तोहम परस्त भी हैं। ये नए घर में पहले बिल्ली को भिजवाते हैं और फिर खुद दाखिल होते हैं। बिल्ली अगर घर में दाखिल ना हो तो ये घर गिरा देते हैं या फिर बेच देते हैं। ये दौलतमंद होने के लिए अपने बाएं हाथ से कुत्ते का पाँव रगड़ते हैं और पीटर द ग्रेट के मुजस्मे के नीचे सिक्के फेंकते हैं।
रूस में दुल्हा और दुल्हन चर्च में शादी के बाद शादी के लिबास में शहर का चक्कर लगाते हैं। ये लोग आहिस्ता बोलते हैं, मेहमान नवाज हैं। मॉस्को शहर में सिर्फ 80 दिन जबकि सेंट पीटर्सबर्ग में 56 दिन सूरज निकलता है। पूरे मुल्क में साल के बाकी दिन धुंध, बादल और बारिश रहती है। यहाँ के लोग ज्यादा बच्चे पैदा करना पसंद नहीं करते, जबकि हुकूमत 2 बच्चे पैदा करने वाले खानदान को $10,000 के बराबर रकम इनाम देती है। 3 बच्चों के खानदान को बिग फैमिली समझा जाता है और हुकूमत बिग फैमिली को VIP खानदान डिक्लेयर कर देती है। बिग फैमिली को ट्रांसपोर्ट की फ्री सर्विस, पार्किंग फीस की मुआफी, थिएटर के मुफ्त पास और साल में 10-15 दिनों के लिए छुट्टियों की मुफ्त सहूलत दी जाती है। वालिदैन किसी भी रूसी रियासत में किसी भी तफरीही मुकाम पर मुफ्त छुट्टियां गुजार सकते हैं और रूस में साइबेरियन ट्रेन के नाम से एक हैरानकुन ट्रेन भी चलती है। ये दुनिया का लंबा ट्रेन रेलवे सफर है। ये ट्रेन 8 टाइम जोन्स को क्रॉस करती है और 87 शहरों और वोल्गा रियासत समेत 16 दरियाओं के ऊपर से गुजरती है। ये भी एक हैरानकुन सफर है। आप ट्रेन में बैठकर साइबेरिया के बर्फस्तानों से गुजरते हैं और फितरत को अपनी खुली आंखों से देखते हैं। रूस में सुर्ख रंग खूबसूरती की इलामत है। ये लोग जिस चीज से मोहब्बत करते हैं ये उसको सुर्ख रंग कर देते हैं। रेड स्क्वायर को खूबसूरती की वजह से रेड स्क्वायर कहा जाता है, ताहम ये भी दुरुस्त है स्क्वायर के ज्यादातर इमारतें सुर्ख हैं। लीनिन का मकबरा भी रेड स्क्वायर में है। लीनिन का इंतकाल 21 जनवरी 1924 को हुआ था। हुकूमत ने इंतकाल के बाद इसकी लाश हुनूत करके शीशे के ताबूत में रख दी। रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं और कितार में लगकर बाबा इनकलाब की जियारत करते हैं। फिजा में जाने वाला पहला किला नूरद यूरी भी लीनिन के करीब क्रेमलिन में कब्रिस्तान में दफन है। म्यूजियम में इन दोनों कितों फीमेल की हनूत शुदा लाशें मौजूद हैं जो यूरी गागारिन से पहले किला में भिजवाए गए थे। इनके नाम बेल्का और स्ट्रेल्का थे और ये दोनों कामयाबी से वापस आ गए थे। स्ट्रेल्का ने बादशाह एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम पोशनका रखा गया। रूस ने अमेरिका को जलाने के लिए पोशनका अमेरिकी सदर जॉन एफ कैंडी की बेगम जियोकोलिन कैंडी को गिफ्ट कर दी। ये जब भौंकती थी तो अमेरिकियों को महसूस होता था पूरा रूस इनका मजाक उड़ा रहा है। लिहाजा अमेरिका ने 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर भिजवाने का फैसला कर लिया। रूस के एयर स्पेस प्रोग्राम ने दुनिया को बेशुमार सहूलतें फराहम की। पैम्पर और नेपिस खिला नोर्दों के लिए इजाद हुई थी। ये आज दुनिया भर के बच्चे इस्तेमाल करते हैं। नूडल्स और फौरी तैयार होने वाली खुराक भी खिला नोर्दों के लिए बनी थी। दांतों के ब्रेसिस की तारें, जहाजों में इस्तेमाल होने वाले कमोड्स और ट्यूबों और ट्रे में उगाई जाने वाली सब्जियां भी खिला नोर्दों के लिए इजाद हुई थी, लेकिन ये आज हम जैसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक खिला नोरद 10 साल में तैयार होता है। ये लोग हकीकतन जान निसार होते हैं। ये जानते हैं ये शायद ही वापस आ सकें, लेकिन ये इसके बावजूद इंसान का फख्र बनकर खिला के समंदर में उतर जाते हैं। स्पेस म्यूजियम में इन दोनों रियाजीदानों की तस्वीरें भी लगी हैं जिनकी कैलकुलेशन पर सफर करके इंसान ने खिला में कदम रखा था और पीछे रह गया क्रेमलिन। तो ये सदियों से रूस के बादशाहों और इनकलाबी लीडरों की सरकारी रिहाइशगाह और दफ्तर चला आ रहा है। रूस के मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन भी क्रेमलिन में बैठे हैं। गहराई में मॉस्को का अजीम शहर बिखरा है। ये वो शहर है जिसके बारे में हिटलर ने कहा था जिसने मॉस्को फतह कर लिया गोया उसने पूरी दुनिया फतह कर ली, वो फातेह आजम बन गया। लेकिन आप कमाल देखिए, रूसियों ने आज तक किसी शख्स को फातेह आजम नहीं बनने दिया। हिटलर ये ख्वाब देखते देखते दुनिया से रुखसत हो गया, मगर मॉस्को अपनी जगह कायम रहा। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और बेल आइकन के साथ ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। इससे आप तक हमारी हर वीडियो फौरी पहुंचेगी। तारीख और सियासत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत की इन वीडियोस पर कड़ी मेहनत होती है, तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपनी पसंद के मौज़ूआत तजवीज़ भी कीजिए। आपकी राय हमारे लिए अहम है। देखते रहिए इंस्टा न्यूज़ टीवी।